हे वेलकम बैक व्यूवर्स, दिस इज़ एजाज खान। तो आज के इस वीडियो में पार्ट 2 वीडियो ऑफ अकाउंटिंग, इसमें डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं इस वीडियो की शुरुआत करूँगा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, अकाउंटिंग में अंडर इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में आपको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको समझते हो, इनकलकेट करते हो, आपके दिमाग में एक बेसिक फाउंडेशन है। आप मैथमेटिक्स विदाउट काउंटिंग के बगैर नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर आपको अकाउंट्स में परफेक्ट होना है तो आप इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। तो चलिए इस वीडियो में रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और इसके साथ साथ डबल एंट्री सिस्टम की थोड़े एग्जाम्पल 18 से 20 हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता चुका आपको देयर आर 3 अकाउंट्स: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट अंडर इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल डेबिट क्रेडिट क्या है? वेरी सिंपल। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर है, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होता है वो अकाउंट डेबिट होता है, जो गिवर होता है वो अकाउंट क्रेडिट होता है। किसमें? पर्सनल अकाउंट में। मान के चलिए पर्सनल अकाउंट एक पर्सन है जो कि रिसीव कर रहा है। रिसीव कुछ ना कुछ रिसीव करता है, कैश हो, चेक हो, डीडी हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो। अगर वो रिसीव कर रहा है, ले रहा है, तो वो डेबिट होगा। अगर वो गिवर बन रहा है, दे रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। इसी तरीके से रियल अकाउंट में ये प्रॉपर्टी का लेन देन है। यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी आती है, कम्स इन होती है, चाहे वो कैश हो, स्टॉक हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, फिक्चर हो, मोटर वैन हो, गुडविल हो, कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, जो भी हो, कम्स इन आ रहा है तो वो डेबिट होगा। इसी तरीके से क्रेडिट रूल ये बताता है कि व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट रूल्स आर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यही सेम जो आइटम्स मैंने बताया, प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया, अगर वो जा रही हैं तो ये अकाउंट क्रेडिट होगा। इसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर एक्सपेंस या लॉस हो रहा है तो वो डेबिट होगा। इसी तरीके से इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होगा। तो सिंपल, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये टेबल को बहुत अच्छी तरीके से समझना है आपको। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप आगे आने वाले डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करें। यहाँ पे 18 to 20 एग्जाम्पल्स आपके सामने सॉल्व किए जा रहे हैं, उसको समझिए। 1, 2, 3, 4 तक आप गौर से देखिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, सबसे पहले आपको गोल्डन रूल तो आ गया है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसके बाद मैं आपको परमानेंट बैलेंसिंग एंट्री के बारे में बता रहा हूँ। ये हर वक्त अपना बैलेंस ही बताते हैं। ये क्या बताते हैं? थोड़े डेबिट बैलेंसिंग की एंट्रीज़ हैं जो कि हर वक्त डेबिट में ही आते हैं, और थोड़े क्रेडिट बैलेंस की एंट्रीज़ हैं जो हर वक्त वो क्रेडिट में ही आते हैं। देखिए, आपके सामने चार्ट है। एक साइड आपके पास है डेबिट बैलेंसिंग एंट्रीज और दूसरे साइड आपके पास है क्रेडिट बैलेंसिंग एंट्रीज। ये हर वक्त डेबिट ही बताते हैं, क्रेडिट ही बताते हैं। कौन से वो
अकाउंट्स हैं जो डेबिट बैलेंस बताते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट है वो हर वक्त डेबिट में ही आएगा। परचेज अकाउंट है वो भी हर वक्त डेबिट में ही आएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट्स, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कैश रिसीव्ड अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स डेबिट में ही आते हैं, परमानेंट हैं। जब भी आप इसको सुनेंगे आप इसको डेबिट कर देंगे। ड्राइंग अकाउंट जब भी सुनेंगे डेबिट कर दो, परचेज अकाउंट जब भी सुनेंगे डेबिट कर दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट बैलेंस, कैश रिसीव्ड अकाउंट डेबिट बैलेंस, ये हर वक्त डेबिट में ही आते हैं। हाँ, परचेज अकाउंट 1 या 2 एंट्रीज में क्रेडिट हो सकता है, इसलिए 99% परचेज अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस। और कौन सी एंट्री है जहाँ पे परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस बताएगा? जब ओनर गुड्स विड्रॉ करता है बिजनेस से। फॉर एग्जाम्पल, ओनर विड्रॉज गुड फ्रॉम बिजनेस, तो यहाँ पे आपकी जो एंट्री होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। देखिए परचेज अकाउंट कहाँ पे जा रहा है? क्रेडिट में जा रहा है। कौन से वाली एंट्री को? ये वाली एंट्री को। यहाँ पे आप ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए। यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कैश रिसीव्ड अकाउंट, ये सारे के सारे डेबिट में आएंगे, परमानेंटली फिक्स्ड हैं, चेंज नहीं होगा। कोई भी रूल यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कैश रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। देखो ये सारे डेबिट होने वाले हैं, सोचना भी नहीं आपको, स्टेट में डेबिट करना है। देखिए आप इसके बाद मैं क्रेडिट वाले बता रहा हूँ, क्रेडिट बैलेंसिंग, परमानेंट क्रेडिट बैलेंसिंग। कैपिटल अकाउंट, देखिए कैपिटल अकाउंट 100% एक क्रेडिट में आता है। कभी भी आप कैपिटल अकाउंट सुनेंगे तो आप कुछ डबल एंट्री सिस्टम या रूल सोचना नहीं है आपको, स्टेट अवे क्रेडिट कर दो उसको, कैपिटल अकाउंट को। उसके बाद आता है सेल्स अकाउंट, क्रेडिटेड, परचेजेस रिटर्न अकाउंट, क्रेडिटेड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिटेड, कैश पेड अकाउंट, क्रेडिटेड। समझ में आ रही है बात? ये जो आपके सामने टेबल है, चार्ट जो भी बोल सकते हैं आप, परमानेंट बैलेंसिंग एंट्रीज हैं ये, परमानेंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिटेड, परचेज रिटर्न्स अकाउंट क्रेडिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिटेड, कैश रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड, कैश पेड अकाउंट क्रेडिटेड। परमानेंट बैलेंसिंग एंट्रीज, इसको फिक्स्ड अपने दिमाग में इनकलकेट कर लो, स्टोर कर लो उसको मेमोरी में, रिमेंबर इट परमानेंटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग सीखेंगे डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम किसको बोलते हैं? वन अकाउंट डेबिटेड, अनदर अकाउंट क्रेडिटेड। इफ वन अकाउंट इज क्रेडिटेड, अनदर अकाउंट डेबिटेड, तो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, इस तरीके से अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बाय द गोल्डन रूल। पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट, debit the receiver, credit the giver, debit what comes in, credit what goes out, debit all expenses and losses, credit all incomes and gain. This is the simple golden rule of English system of accounting. इसको आप याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए फ्रेंड्स। बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है आपका अकाउंटिंग, बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, और फाइनेंस का जो करियर आपको बहुत ब्राइट होने वाला है। यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट एंट्री आपको बताऊँ तो इस तरीके से बिजनेस की शुरुआत हो रही है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। देखो यहाँ पे कमेंस बिजनेस विथ कैश का मतलब क्या है? बिजनेस की शुरुआत हो रही है 10,000 रुपीज़ से, 10,000 रुपयों से। तो यहाँ पे कौन इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? ओनर कर रहा है। ओनर इज़ इन्वेस्टिंग ₹10,000 इनटू हीज बिजनेस और हर बिजनेस। ओनर मेल भी हो सकता है, ओनर फीमेल भी हो सकता है। शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से 2 अकाउंट्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं आपके सामने। तो एक बोल्ट नज़र आ रहा है, कैश, कैश CASH, कैश, है ना। तो फर्स्ट अकाउंट जो है यहाँ पे कैश आ रहा है। कैश तो बिजनेस में आ रहा है, और कैश कौन लगा रहा है? कैश लगा रहा है मतलब, मेरा मतलब कहना है इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? तो कैश कौन लगाता है यहाँ पे? ओनर लगाता है। तो जब ओनर अपना कैश अपने बिजनेस में लगाता है तो कैश किस में कन्वर्ट होता है? कैपिटल में कन्वर्ट होता है। ये दिमाग में आप फिक्स्ड कर लीजिए। ये ओपनिंग एंट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है। किसी भी बिजनेस की शुरुआत जो है ओपनिंग एंट्री से होती है। उसमें पैसा लगाना होता है, उसके बाद पैसा बनाना होता है, पैसा कमाना होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पहले इन्वेस्टमेंट करो, बाद में रिटर्न को कमाओ, राइट? ओके। Commenced business with cash. There are 2 accounts reflecting here. One is cash account,
अनदर वन इज कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पे कैपिटल आपको नज़र तो नहीं आ रहा है, एंट्री को पढ़ लो आप, कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹10,000, कैपिटल वर्ड है ही नहीं इसमें। फिर भी जब ओनर पैसा लगा रहा है तो वो पैसा कन्वर्ट होता है कैपिटल में। सही समझ में आ रही है आपको बात? फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पॉकेट में ₹100 हैं, मान के चलो मेरे पॉकेट में ₹100 हैं, वो ₹100 क्या वो कैपिटल है? वो ₹100 कैपिटल नहीं है। जब मैं उसको बिजनेस में लगाऊंगा तब वो 100 कैश जाके कैपिटल होगा। समझ में आ रही है आपको बात? आपके डैडी पास अभी ₹5,000 हैं ट्रेजरी में, क्या वो ₹5,000 कैपिटल है? नहीं है, वो कैश है, वो इंडियन रुपी है। इंडियन रुपी तो हो सकता है, पाकिस्तानी रुपी हो सकता है, श्रीलंकन रुपी हो सकता है, US डॉलर हो सकता है, पाउंड स्टेरलिंग हो सकता है, दीनार हो सकता है, दिरहम हो सकता है। बहुत सारे कंट्री के अलग अलग करेंसीज हैं, वो हो सकते हैं। जब वो बिजनेस में लगते हैं तब वो कैपिटल कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक अकाउंट बनता है, वो है कैपिटल अकाउंट। बनता है, बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अकाउंट तो आपके सामने है कैश अकाउंट, दूसरा जो क्रिएट हो रहा है वो है कैपिटल अकाउंट। तो आप मुझे बताइए कैश कहाँ पे देखा था आपने? रियल अकाउंट में देखा था, क्योंकि कैश अकाउंट बिलोंग्स टू रियल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कहाँ पे देखा था आपने लिस्ट में? कैपिटल अकाउंट बिलोंग्स टू पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे क्या है? कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू बिजनेस क्या हो रहा है? कैश कम्स इन हो रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में। और कौन दे रहा है यार? ये पैसा जो दे रहा है, ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो ओनर है। ओनर इज द गिवर। देखो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है आपको। पहली बात, देर आर 2 अकाउंट्स रिफ्लेक्टिंग, वन इज कैश अकाउंट, अनदर वन इज कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट बिलोंग्स टू रियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बिलोंग्स टू पर्सनल अकाउंट। कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, कैश कम्स इन। हु इज द गिवर? ओनर इज द गिवर, ओनर इज द गिवर। यहाँ पे रूल देखिए, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन। सो हेंस कैश अकाउंट डेबिटेड। कैपिटल अकाउंट का रूल क्या बताता है? डेबिट द रिसीवर, यहाँ तो रिसीवर नहीं हो रहा है, क्रेडिट द गिवर, हेंस कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। यही तो करना है यार हमें, यही तो करना है। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यही तो करना है। यही डबल एंट्री सिस्टम से बता रहा हूँ मैं। और एक मरतबा लेते हैं, देखिए कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹10,000, देर आर 2 अकाउंट्स आर रिफ्लेक्टिंग। एक तो अकाउंट दिख रहा है, दूसरा अकाउंट हिडन है। जब ओनर पैसा लगाता है तो कैपिटल अकाउंट बनता है। तो 2 अकाउंट्स आपके सामने हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट बिलोंग्स टू रियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बिलोंग्स टू पर्सनल अकाउंट। सो कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन, हेंस कैश अकाउंट डेबिटेड। नाउ कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, क्या है रूल? क्या है पर्सनल अकाउंट के? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे रिसीवर हो रहा है या गिवर हो रहा है? गिवर हो रहा है। कौन गिव कर रहा है? यहाँ पे ओनर इज द गिवर। तो हेंस कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। यहाँ पे देखो और एक मरतबा बताया था मैं, परमानेंट बैलेंसिंग एंट्री में कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। रूल देखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। कैपिटल अकाउंट हर वक्त क्रेडिट में आता है, कभी भी डेबिट में नहीं आता है। मैं फ्रेंड्स समझा करिए आप। कमेंस बिजनेस विथ कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गया आपकी पहली डबल एंट्री, इनिशियल एंट्री, फर्स्ट एंट्री, इंपॉर्टेंट एंट्री, इन जर्नल एंट्री। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम X ₹1,000। अब परचेज हो रहा है, बिजनेस में परचेज होता है, रॉ मटेरियल परचेज होता है, बहुत सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं आप। रॉ मटेरियल कर लो, लैंड परचेज कर लो, बिल्डिंग परचेज कर लो, फर्नीचर परचेज कर लो, फिक्चर परचेज कर लो, मोटर व्हीकल परचेज कर लो, और भी बहुत सारी चीज़ें आप परचेज करते हैं। बिजनेस में होना चाहिए। आप फिक्चर्स परचेज भी कर सकते हैं, LED परचेज, LCD परचेज, स्क्रीन परचेज, कीबोर्ड परचेज, कंप्यूटर सिस्टम परचेज, पोडियम परचेज, चेयर परचेज, बहुत सारे चीज़ें होते हैं आप परचेज करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या है? यहाँ पे गुड्स का मतलब जो है रॉ मटेरियल है। यहाँ पे गुड्स का मतलब जो है रॉ मटेरियल है। जब भी गुड्स आता है तो आपको
परचेज अकाउंट लेना है, बल्कि उसका नाम नहीं लेना है। गुड्स अकाउंट ऐसे क्रिएट नहीं हो सकता है, गुड्स अकाउंट ऐसे क्रिएट नहीं हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं होता है ये। अगर ये स्पेसिफिक है तो आप स्पेसिफिक का नाम ले लें। मैं आगे बताता हूँ, यहाँ पे परचेज हो रहा है, आगे भी परचेज ही होगा, वो स्पेसिफिक परचेज होगा, ये नॉन स्पेसिफिक परचेज मान के चलिए आप। परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स रुपीज़ 1000, परचेज तो समझ में आ गया। आप यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, हम लोग परचेज अकाउंट लेंगे। एक तो अकाउंट आपके सामने है, दूसरा एक्स अकाउंट यहाँ पे लेना है। क्यों एक्स अकाउंट लेना है, कैश क्यों नहीं लेना है? यहाँ पे देखो, ना ही यहाँ पे कैश करके बता रहा है एंट्री में, ना ही क्रेडिट बता रहा है। परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स रुपीज़ 1000, तो ये एंट्री जो है क्रेडिट एंट्री है। अगर यहाँ पे कैश वर्ड होता तो कैश एंट्री होती। कैश वर्ड नहीं होने की वजह से हम इस एंट्री को क्रेडिट मानेंगे। उधार पे ले रहे हैं हम लोग गुड्स, किसके पास से? एक्स के पास से। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स आ रहे हैं, एक है परचेज अकाउंट, दूसरा है एक्स अकाउंट। आपको पता है परचेज अकाउंट कौन से अकाउंट से बिलोंग करता है? नॉमिनल अकाउंट से करता है। एक्स तो पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए आपके सामने एग्जाम्पल रेडी है डबल एंट्री से। एक तो परचेज अकाउंट, दूसरा तो है एक्स अकाउंट। तो परचेज अकाउंट बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट, एक्स अकाउंट बिलोंग्स टू पर्सनल अकाउंट। परचेजेस आर एक्सपेंसेस, परचेजेस आर नॉट इनकम, परचेजेस आर एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस करेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, जब प्रोडक्ट बनेगा सेल करेंगे तभी तो प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसी तरीके से बिजनेस का फंडा होता है। तो परचेजेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, एक्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट। सो यहाँ पे परचेजेस आर एक्सपेंसेस। हु इज़ द गिवर? कौन दे रहा है क्रेडिट पे आपको? एक्स। एक्स इज़ द गिवर, एक्स आपको उधार पे दे रहा है तो एक्स इज़ द गिवर। तो रूल के मुताबिक नॉमिनल रूल क्या बताता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखिए वर्ड एक्सपेंस आ रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हैंस परचेज अकाउंट डेबिटेड। एक्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के रूल बोलते हैं डेबिट द रिसीवर। डेबिट रिसीवर तो नहीं, यहाँ पे गिवर है, क्रेडिट होगा। तो हैंस परचेज अकाउंट डेबिटेड, एक्स अकाउंट क्रेडिटेड। देखिए दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं। गुड्स अकाउंट, एक्स अकाउंट ऐसे नहीं ले सकते बेटा, परचेज अकाउंट लेना पड़ेगा। इसका क्या मकसद है? मैं परचेज अकाउंट ले रहा हूँ क्योंकि ये गुड्स है। गुड्स जब लेते हैं पता नहीं कौन से गुड्स होंगे, यहाँ पे कौन से स्पेसिफिक नहीं है, तो हम लोग गुड्स अकाउंट्स नहीं लेंगे बल्कि परचेज अकाउंट लेंगे। आगे बताता हूँ मैं, स्पेसिफिक परचेज भी होता है वो भी बताता हूँ, उसमें मैं परचेज अकाउंट नहीं लूँगा बल्कि वो एसेट का नाम लूँगा। ठीक है, यहाँ पे दो एंट्री कंप्लीट होते हैं डबल एंट्री सिस्टम से, इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के मुताबिक। तो नेक्स्ट थर्ड एंट्री पे चलते हैं। यहाँ पे थर्ड एंट्री देखिए, ये भी परचेज है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹1000 फॉर कैश। यहाँ पे आपको कैश दिख रहा है तो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। जब कैश ट्रांजैक्शन होता है तो पर्सन राम का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि राम यहाँ पे क्या कर रहा है, हम लोग राम के पास से परचेस कर रहे हैं और उसको पूरा का पूरा पैसा दे रहे हैं। यार 1000 रुपीज़ पूरा ले रहे हैं, पूरा दे रहे हैं, राम पूरा ले रहा है। तो आगे जाके राम को कुछ देना नहीं है हमें, क्योंकि हम लोग परचेस कर रहे हैं और 1000 रुपीज़ राम को दे रहे हैं। तो राम का नाम क्यों लेंगे हम लोग? आगे जाके राम को कुछ देना है, हमें कुछ देना नहीं है, तो नाम मेंटेन नहीं होगा यहाँ पे। तो दो अकाउंट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एक है परचेस अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट। देखिए प्रीवियस जो एंट्री थी वहाँ पे मैंने एक्स का नाम लिया था, क्योंकि एक्स के पास से क्रेडिट हो रहा था, क्योंकि आगे जाके हम लोगों को एक्स को देना है, इसलिए एक्स का नाम मेंटेन किया हूँ। यहाँ पे राम का नाम नहीं लूँगा क्योंकि राम को मैंने कैश दिया है 1000 रुपीज़, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन को मैं बोलता हूँ क्रिस्टल क्लियर ट्रांजैक्शन, नो नीड टू मेंटेन द रिलेशनशिप नेम, राइट। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन सिंपल है, एक तो है परचेज अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, दूसरी जगह कैश अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपको पता है परचेज अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट है, कैश अकाउंट तो रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। परचेज अकाउंट के रूल को पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, परचेजेस आर एक्सपेंस है। कैश रियल अकाउंट से बिलोंग करता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश गोज आउट है, यहाँ पे कैश जा रहा है, ओके, सामान गुड्स आ रहा है। देखिए यहाँ पे परचेजेस आर एक्सपेंसेस, कैश गोज आउट, हैंस परचेज अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। सिंपल, यही तो है गोल्डन रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अभी भी आपको गोल्डन रूल नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ गो टू गोल्डन रूल टेबल, वहाँ से सीखिए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर,
और पूरा कंप्लीट होने के बाद परमानेंट बैलेंसिंग को परफेक्टली आपके माइंड में बिठा लीजिए। उसके बाद फिर से एग्जाम्पल को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये बेसिक फाउंडेशन है, अगर इसको आप समझ जाते हैं तो समझ लीजिए आपका फाइनेंस ही बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। बेसिक है, फाउंडेशन है, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपकी बिल्डिंग बहुत समय तक रुकेगी, स्ट्रांगली खड़ी होगी। अगर आपका फाउंडेशन वीक है तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी, गिर जाएगी, बनाएंगे फिर से गिर जाएगी। ऐसा अकाउंटिंग में नहीं होना चाहिए। स्ट्रांग फाइनेंस करना है तो यहाँ पे थोड़ा आपको समय देना है, थोड़ा हार्डवर्क करना है। अगर ये स्ट्रांग होगा तो समझ लिया आपका फाइनेंस स्ट्रांग हो जाएगा। तो नेक्स्ट, पेड कैश ₹500 टू एक्स ऑन अकाउंट। देखिए हम लोग पे कर रहे हैं, यहाँ पे कैश जा रहा है। जब पे करते हैं तो कैश चला जाता है, जब कैश रिसीव करते हैं तो कैश आता है। जब कैश जाता है तो कैश अकाउंट नेक्स्ट होता है, क्रेडिट होता है। आप परमानेंट बैलेंसिंग एंट्री में जाके देख लीजिए और एक मर्तबा, कैश रिसीव्ड है तो क्या है, कैश पेड है तो क्या है। यहाँ पे फिर से पढ़ता हूँ मैं एंट्री को, देखिए पढ़िए, आप भी पढ़िए। पेड कैश ₹500 टू एक्स ऑन अकाउंट। उसके अकाउंट पे, एक्स के अकाउंट पे, यहाँ पे बैंक पे नहीं जा रहा है, उसका अकाउंट का मतलब उसके पास जा रहा है। पेड कैश, हमारे बिजनेस से एक्स को कैश जा रहा है, क्योंकि पहली वाली एंट्री में जहाँ पे हम लोगों ने गुड्स परचेस किया था एक्स के पास से, वो क्रेडिट पे था। अब बारी आई उसको पैसे देने की। जब पैसे दे रहे हैं हम लोग, कितने दे रहे हैं, ₹500 दे रहे हैं। पेड कैश ₹500 टू एक्स ऑन अकाउंट। तो यहाँ पे दो अकाउंट रिफ्लेक्ट होते हैं, एक है एक्स अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट। देखिए एक्स अकाउंट, कैश अकाउंट। एक्स अकाउंट बिलोंग्स टू विच अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि एक्स पर्सन है। कैश कौन सा है, रियल अकाउंट्स को बिलोंग करता है। तो हु इज द रिसीवर, ओके, एक्स इज द रिसीवर। ओके, कैश गोज आउट, कैश जा रहा है, किसके पास जा रहा है, एक्स के पास जा रहा है। कैश कौन ले रहा है, एक्स ले रहा है, एक्स इज द रिसीवर। तो रूल क्या बताता है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो ये डेबिट होगा। ओके, रूल क्या बताता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गोज आउट हो रहा है, गोज आउट, क्रेडिटेड, हेंस एक्स अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। देखिए पहली वाली जो हम लोगों ने वहाँ पे क्रेडिट पे परचेस किया था, आज जो है पैसा देने की बारी आ रही, तो हम लोगों ने कैश पे किया ₹500 टू एक्स को। तो इस तरीके से एक्स अकाउंट, कैश अकाउंट, एक्स अकाउंट बिलोंग्स टू पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट बिलोंग्स टू रियल अकाउंट। द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हियर एक्स इज द रिसीवर, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हियर कैश इज गोइंग आउट, हेंस एक्स अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। माय फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से ये भी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे यहाँ पे रिटर्न गुड्स वर्थ ₹100 टू एक्स। अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या ये परचेज से रिटर्न है या फिर सेल्स रिटर्न है। रिटर्न गुड्स वर्थ ₹100 टू एक्स, एक्स को रिटर्न कर रहे हैं। हम लोग कब रिटर्न करते हैं यार गुड्स, जब हम लोग परचेस किए होते हैं। परचेस करने के बाद कुछ डिफेक्टिव निकले वहाँ पे गुड्स। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कुछ बल्ब परचेस किए, 100 बल्ब, लाइट बोलते हैं ना, लाइट बल्ब। अब वो लाते समय ट्रांसपोर्टेशन में एक आध ख़राब हो गए, डिफेक्टिव निकल आए, तो आप क्या करेंगे, बिजनेस में उसको बेचेंगे कस्टमर को, ख़राब माल बेचेंगे, नहीं बेचेंगे यार। वो माल, वो गुड्स आप क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। जब आप परचेस किए थे, अब वो जा रहा है, परचेज वाला चला जा रहा है, तो परचेज जा रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो ये अकाउंट है परचेज रिटर्न अकाउंट। देखो यहाँ पे बोल नहीं रहा है एंट्री में, सिर्फ रिटर्न गुड्स बोल रहा है। कौन सा रिटर्न है यार, ये सेल्स रिटर्न नहीं है यार, ये परचेज रिटर्न है। कब रिटर्न करते हैं आप, देखिए सोचिए, आप जब भी आप कुछ सामान लाते हैं, कुछ उसमें से ख़राब सामान निकलता है, तो आप क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। पहले परचेज किए थे, अब रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न बन गया। कौन सा अकाउंट बन गया, परचेज रिटर्न अकाउंट बन गया। तो मैं आपको बता चुका हूँ यार, परचेज रिटर्न अकाउंट परमानेंट बैलेंसिंग में आप जाइए, वहाँ पे चार्ट में देखिए परचेज रिटर्न अकाउंट क्या बताता है, वो क्रेडिट में आता है यार। कहाँ पे आता है, परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। ये मेरे जो टून को आप दिमाग में रख लीजिए। रिटर्न गुड्स पहले परचेज बाद में रिटर्न, ये हो गया परचेज रिटर्न अकाउंट। रिटर्न गुड्स वर्थ ₹100 टू एक्स, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट में आएगा, हम लोग बाद में लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे एक्स अकाउंट। दो अकाउंट्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक्स अकाउंट जब गुड्स हो रहा है तो परचेज लेंगे, परचेज। अगर कुछ आइटम हो रहा है तो आइटम का नाम लेंगे। अभी तक यहाँ पे आइटम की एंट्री नहीं आएगी, आगे बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप, टेंशन फ्री। फुल ऑफ आपका जो है अकाउंट स्ट्रांग होने वाला है।
बिलीव मी प्लीज, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹100 to X अकाउंट एंड परचेजेस रिटर्न अकाउंट. देर आर 2 अकाउंट्स रिफ्लेक्टिंग. देख सकते हैं आप, X अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट. X अकाउंट बिलोंग्स टू पर्सनल अकाउंट, परचेजेस रिटर्न अकाउंट बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट. देखिए यहाँ पे X क्या कर रहा है, वापस से ले रहा है, आपका रिसीवर बन रहा है. अब परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता है, रिडक्शन इन एक्सपेंसेस. पहले परचेज किए थे तो एक्सपेंस हुआ था, अब परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस में रिडक्शन आ रही है. जब एक्सपेंस में रिडक्शन आ रही है तो वो गेन में कन्वर्ट होगी. अब देख सकते हैं रिडक्शन इनकम में कन्वर्ट होगी. इनकम में जब कन्वर्ट होगी, क्या है रूल, क्या बताता है नॉमिनल अकाउंट का. नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. यहाँ पे एक्सपेंस भी नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इनकम. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. तो यहाँ पे देखिए परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्या बन रहा है, क्रेडिट. वैसे तो डबल एंट्री करके भी देख रहे हैं तो क्रेडिट में ही आएगा. परमानेंट बैलेंसिंग का सोचेंगे तो ये सोचना भी नहीं है, स्ट्रेट अवे परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना है आपको. यहाँ पे देखिए आपको एक्स में देखिए, अभी एक्स में एक्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट, एक्स इज द रिसीवर है, एक्स इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. तो ये एक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा. यार देखिए यार, परचेज रिटर्न जब भी आता है तो ये सारे मगजमारी डबल एंट्री की मत कीजिए, स्ट्रेट अवे परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कीजिए यार. नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे, परचेज फर्नीचर फ्रॉम रहीम ₹5,000 ऑन क्रेडिट. देखिए बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को एंट्री को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हम लोगों को डबल एंट्री या फिर परमानेंट बैलेंसिंग एंट्री को कंसेप्ट में लाना है. उसके बाद एक अकाउंट को डेबिट करना है, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना है. यहाँ पे डबल एंट्री चल रहा है तो पूरा रीजन के साथ बता रहा हूँ, ये अकाउंट कैसे डेबिट हो रहा है और ये अकाउंट कैसे क्रेडिट हो रहा है. देखिए यहाँ पे परचेज हो रहा है, परचेज फर्नीचर है, आगे गुड्स नहीं है यार. यही तो बताना चाह रहा था मैं. इसे बोलते हैं स्पेसिफिक परचेज. क्या बोलते हैं, जोर से बोलिए, स्पेसिफिक परचेज. खामोश हैं यार आप. स्पेसिफिक परचेज. तो स्पेसिफिक क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर स्पेसिफिक नाम बता रहा है. फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, किसके पास से कर रहे हैं, रहीम के पास से कर रहे हैं. कितने का कर रहे हैं, 5,000 का कर रहे हैं. किस पे कर रहे हैं, क्रेडिट पे कर रहे हैं. पैसा नहीं दे रहे उसको, पैसा नहीं दे रहे यार. एक कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. क्रेडिट जब होगा तो नाम लेंगे, उसका नाम याद रखेंगे, क्योंकि आगे जाके उसी को देना है पैसे, किसी और को नहीं देना है यार. रहीम के पास से लेकर राम को नहीं देना है, या फिर राम के पास से लेकर रहीम को नहीं देना है. समझ में आ रही बात. किसके पास से अगर लेते हैं उसी को आपको पैसा देना है. बिजनेस का फंडा है यार, इसीलिए उसका नाम लिख के रखो बुक में. कौन सी बुक, जर्नल बुक में. समझ में आ रही बात. परचेज फर्नीचर फ्रॉम रहीम ₹5,000 ऑन क्रेडिट. यहाँ पे परचेज अकाउंट नहीं होगा बल्कि स्पेसिफिक अकाउंट होगा, फर्नीचर अकाउंट. रहीम का नाम लेंगे यहाँ पे, क्योंकि रहीम के पास से क्रेडिट पे ले रहे हैं, आगे जाके रहीम को देना है पैसे. तो 2 अकाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक है फर्नीचर अकाउंट, दूसरा है रहीम्स अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट तो आपको पता है प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी मतलब रियल अकाउंट. रहीम कौन है यार, पर्सन है, पर्सन मतलब तो पर्सनल अकाउंट. तो फर्नीचर अकाउंट, रियल अकाउंट, रहीम्स अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. अब फर्नीचर क्या हो रहा है यार, फर्नीचर आ रहा है यार, आ रहा है ना. किसके पास से आ रहा है, रहीम के पास से हमारे पास आ रहा है. हमारे पास मतलब हमारे बिजनेस को. तो फर्नीचर कम्स इन होगा. हु इज़ द गिवर, रहीम इज़ द गिवर. समझ में आ रही बात. फर्नीचर कम्स इन, रहीम इज़ द गिवर. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, रहीम्स अकाउंट क्रेडिटेड. वेरी सिंपल. यहाँ पे मैंने परचेज नहीं लिया क्योंकि स्पेसिफिक परचेज है, तो फर्नीचर का नाम लेंगे. फर्नीचर एक एसेट है. एसेट कितने होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर. फर्नीचर आ गया ना इसमें. रहीम इज़ अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट. रहीम एक इंसान है जिसके पास से हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रहीम्स अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट, रहीम अकाउंट पर्सनल अकाउंट. ओके, रियल अकाउंट फर्नीचर कम्स इन, पर्सनल अकाउंट रहीम इज़ द गिवर, हैंस फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, रहीम्स अकाउंट क्रेडिटेड. सिंपल. तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ. शायद आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹5,000. देखो परचेज मशीनरी है, मशीनरी मतलब स्पेसिफिक परचेज है. परचेज अकाउंट नहीं लेंगे यार, मशीनरी अकाउंट लेंगे. समझ में आ गया ना. लास्ट एंट्री में जैसे फर्नीचर अकाउंट लेंगे, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट लेंगे. वेरी सिंपल. फॉर कैश. देखिए कैश ट्रांजैक्शन है, किसी का नाम भी नहीं है यहाँ पे. अगर नाम भी होता तो भी नहीं लेते, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है. इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल क्लियर ट्रांजैक्शन. क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्लियर ट्रांजैक्शन. मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट. आपको पता है मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट. मशीनरी अकाउंट बिलोंग्स टू रियल अकाउंट क्योंकि प्रॉपर्टी है. कैश अकाउंट बिलोंग्स टू, ये भी रियल अकाउंट, ये भी प्रॉपर्टी है. आपको पता है ना, कैश और स्टॉक रियल अकाउंट में आता है, तो दोनों भी रियल अकाउंट यार. ऐसे भी हो सकता है.
फिर आप सोच रहे हैं कि एक रियल होगा तो दूसरा नॉमिनल होना या तो पर्सनल होना है। नहीं यार, दोनों पर्सनल भी हो सकते हैं, दोनों रियल भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मशीनरी अकाउंट, रियल अकाउंट, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट। मशीनरी यहाँ पे कम सीन हो रही है, यहाँ पे कैश गोज आउट हो रहा है। दोनों ऐसे नहीं हो सकता ना, मशीन भी आना चाहिए, कैश भी आना चाहिए। ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं हो सकता। मशीन आना चाहिए तो पैसा तो देना पड़ेगा ना यार। मशीन आएगी, कैश चला जाएगा। अगर सेल करेंगे तो मशीन चली जाएगी, कैश आएगा। समझ में आ रहा है ना? एक तो सेलर होता है, दूसरा बायर होता है, अपोजिट होता है ना सभी। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट, रियल अकाउंट, कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट। मशीनरी कम सीन हो रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है। देखिए रूल क्या बताता है, रूल क्या बताता है मशीनरी, इसका रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम सीन, क्या कम सीन हो रहा है, क्या आ रहा है? मशीन तो आ रही है। व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, पैसा जा रहा है, मशीन आ रही है। हेंस मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। वेरी सिंपल, नो नीड टू दिस वन वरी। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू जॉन ₹1000 ऑन क्रेडिट। देखिए यहाँ पे सोल्ड करके आ रहा है, सोल्ड वर्ड। अब तक परचेज 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 फर्नीचर, परचेज मशीनरी, ऐसा सुनने में आया। अब जो है सोल्ड करके आया। सबसे पहले एक बात बताता हूँ, सोल्ड करके जब आता है ना तो सोल्ड अकाउंट नहीं होता यार, इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है। थोड़े लोग सोल्ड अकाउंट ही ले लेते हैं, जैसे परचेज आया तो परचेज अकाउंट लिया, वैसे सोल्ड आया मतलब सोल्ड अकाउंट नहीं लेना है। सोल्ड इज़ अ पास्ट टेंस, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट लेना है। कौन सा अकाउंट लेना है? सेल्स, नॉट सोल्ड, सेल्स अकाउंट। अब ये सेल हम लोग कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? सेल जॉन को कर रहे हैं। कैश पे कर रहे हैं या क्रेडिट पे कर रहे हैं? आगे आपको वर्ड भी लिखा हुआ है, अगर वर्ड नहीं भी होता तो यहाँ पे जॉन का नाम है, क्रेडिट समझते। यहाँ पे वर्ड भी लिखा है क्रेडिट करके, ऐसे भी होता है ऑन क्रेडिट। अभी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है यार, उधार पे दे रहे हैं हम लोग। तो जब किसी को उधार पे देते हैं तो आगे जाके उससे पैसा मांगेंगे ना। पैसा जब मांगेंगे तो उसका नाम होना ज़रूरी है ना। किसके पास जाएंगे? किसी सड़क पे आयरे गहरे के पास जाके पैसा मांगेंगे क्या? ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। जिसको आप क्रेडिट पे दे रहे हैं उसी के पास से पैसा लेना है। समझ में आ रही बात? तो मुझे ये बात बताइए, जब मैं सेल्स अकाउंट बोलता हूँ तो ये कौन सा अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाता है? बताइए, कन्फ्यूजन मत होना है आपको। यहाँ पे सिर्फ आपको परमानेंट बैलेंसिंग को रिकॉल करना है दिमाग में। सेल्स अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, परचेस अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, है ना। परमानेंट बैलेंसिंग में जाइए, ज़्यादा सोचना नहीं है। बहुत गहराई में जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बहुत आसानी से सीखना है, राइट। सोल्ड अकाउंट नहीं होता, सेल्स अकाउंट होता है। यहाँ पे क्रेडिट है तो किसको क्रेडिट है? जॉन है। जॉन का नाम रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आगे जाके उससे पास से पैसा लेना है हमें। तो यहाँ पे जॉन अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट आएगा। जॉन अकाउंट, सेल्स अकाउंट, जॉन्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, जॉन्स अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, राइट। तो इस तरीके से होगा। आप बताइए नेक्स्ट क्या होगा? जॉन इज द रिसीवर। कौन ले रहा है सामान? हमारे पास है गुड्स, जॉन ले रहा है। तो सेल हमारे लिए क्या है यार? सेल्स करेंगे तो इनकम आएगी ना। सेल्स आर इनकम। पर्सनल अकाउंट, जॉन इज द रिसीवर। नॉमिनल अकाउंट, सेल्स आर इनकम, हेंस डेबिट क्रेडिट। अब ज़्यादा वरी होना नहीं है यहाँ पे, बहुत फास्ट जाऊँगा मैं। अब तक तो समझा रहा था, अब आप करेंगे। आप देख लीजिए इस एंट्री को क्या होगा। सोल्ड गुड्स टू गीता ₹1000 फॉर कैश। यहाँ पे सोल्ड, देखिए सोल्ड का मतलब सेल समझ लीजिए आप, सेल्स अकाउंट आएगा। जब सेल्स अकाउंट आएगा तो सेल्स अकाउंट पता है आपको, क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। जब सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है तो यहाँ पे गीता ₹1000 फॉर कैश। देखिए यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल क्लियर ट्रांजैक्शन। यहाँ पे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कैश हो रहा है। जब कोई बंदा कैश पे परचेस कर रहा है तो उसका नाम लेके क्या करेंगे यार? आगे जाके उससे पैसे मांगेंगे। आज कैश पे बेच रहे हैं, कल भी पैसा मांगेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? आज ही पूरा क्लियर है ना, आज ही पूरा क्लियर है। वो हमारे से सामान ले रहा है, पैसा पूरा का पूरा दे रहा है, तो क्या कैश मेंटेन नहीं होगा? कैश मेंटेन नहीं होगा, सॉरी नाम मेंटेन नहीं होगा, कैश मेंटेन होगा। तो यहाँ पे दो अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक है कैश अकाउंट, दूसरा है सेल्स अकाउंट। देखिए आप देख सकते हैं आपके सामने डबल एंट्री सिस्टम से, एक है कैश अकाउंट, दूसरा है सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट बिलोंग्स टू रियल अकाउंट, सेल्स अकाउंट बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट। कैश कम्स इन, सेल्स आर इनकम, हेंस डेबिटेड, क्रेडिटेड। इस तरीके से डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट एंट्री को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, जॉन रिटर्न गुड्स वर्थ ₹1000। आप देखिए वी रिटर्न नहीं है यहाँ पे, जॉन हमें रिटर्न कर रहा है। जॉन को हम लोगों ने सेल किया था। देखिए जॉन को हम लोगों ने सेल किया था, सेल्स वापस आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न। फ्रेंड्स समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बोलने जा रहा हूँ मैं।
पहले मैंने बताया आपको परचेज रिटर्न, यहाँ पे सेल्स रिटर्न हो रहा है। जब जॉन को हम लोगों ने सेल किया था, अब जॉन हमें रिटर्न कर रहा है। क्यों रिटर्न कर रहा है? कुछ हमारे सामान में डिफेक्ट होंगे। हम लोगों ने जॉन को कुछ 10 या 100 बल्ब सेल किया था, उसमें डिफेक्ट निकल आया, तो जॉन हमें रिटर्न कर रहा है। तो पहले सेल्स हुआ था, अभी रिटर्न हो रहा है, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट मैं बताऊँ, परमानेंट बैलेंसिंग एंट्री, इट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, ये हर वक्त डेबिट में ही आएगा। गुड्स वर्थ ₹100, सेल्स रिटर्न, तो पैसा चाहेगा कैश अकाउंट। जब कोई हमें रिटर्न करेगा उसको पैसा वापस देना है ना, तो कैश अकाउंट। देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट, सॉरी पैसा किसको जा रहा है? जॉन को जा रहा है। पैसा किसको जा रहा है? जॉन को जा रहा है। तो किसको पैसा जा रहा है उसको भी लिखना है, किसको जा रहा है उसको भी लिखना है। यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट जॉन अकाउंट, और यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट, जॉन्स अकाउंट बिलोंग्स टू पर्सनल अकाउंट। रिडक्शन इनकम, पहले इनकम हुई थी, अब कम हो रही है इनकम, क्योंकि वापस चला जा रहा है पैसा। यहाँ पे पैसा, इसके लिए पैसा बोल रहा हूँ मैं, कैश कम हो रहा है। तो यहाँ पे हु इज़ दिस वन गिवर, सामान अभी यहाँ पे कौन दे रहा है वापस? जॉन दे रहा है, तो जॉन इज़ द गिवर। इसी तरीके से ए क्या हो गया? रिडक्शन इन इनकम एक्सपेंसेस हो गया। तो रूल क्या बताता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। यहाँ पे वेरी सिंपल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, जॉन अकाउंट क्रेडिटेड। इस तरीके से पेड सैलरी ₹1000 टू अकाउंटेंट। देखिए अभी सैलरी क्या है? एक एक्सपेंस है। सैलरी इज़ एन एक्सपेंस, सैलरी देना पड़ेगा तभी तो एम्प्लॉय काम करेंगे। एक्सपेंस करेंगे तभी तो प्रोडक्टिविटी होगा। मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। पेड सैलरी ₹1000 टू अकाउंटेंट, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जब भी आपका कैश कम होता है तो कैश क्रेडिट में आता है, ये बात याद रखिए। जब भी कैश चला जाता है तो कैश क्रेडिट में आता है, जब भी कैश आता है तो कैश डेबिट में आता है। पेड सैलरी ₹1000 टू अकाउंटेंट, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट होता है। ये दो अकाउंट रिफ्लेक्ट है यहाँ पे, सैलरी अकाउंट कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट। सैलरी इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट। कैश किस किस सूरत में जा रहा है? सैलरी की सूरत में जा रहा है। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। कैश कम हो रहा है यहाँ पे, क्यों कम हो रहा है? सैलरी पे कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री पेड लैंडलॉर्ड ऑफिस रेंट। अब लैंडलॉर्ड किसको बोलते हैं? ओनर को बोलते हैं, जो ज़मींदार है, ज़मीन का मालक है, ओनर है। लैंडलॉर्ड ऑफिस रेंट, जो ऑफिस है आपकी वो रेंट बिल्डिंग है, तो पेड लैंडलॉर्ड ऑफिस रेंट। अब आप लैंडलॉर्ड ऑफिस रेंट अकाउंट ऐसे नहीं लिखेंगे, चाहे तो आप ऑफिस रेंट अकाउंट लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेंट अकाउंट। अगर मल्टीपल ऑफिस हैं तो नेम लेंगे ऑफिस का, यहाँ पे सिंपल एक ही ऑफिस है हमारी, तो रेंट अकाउंट लेंगे। रेंट अकाउंट आ रहा है, और एक कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा जा रहा है रेंट की सूरत में। अगर आपको बिल्डिंग कंटिन्यूसली चाहिए तो आप रेंट पे करते जाएंगे। तो रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट। रेंट भी क्या है? किस पे? एक्सपेंस है। रेंट भी एक एक्सपेंस है, तो वो भी करना पड़ेगा हमें। रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट। रेंट इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट, हेंस रेंट अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। नेक्स्ट एंट्री पेड वेजेस ₹100। देखिए वेजेस किसको पे करते हैं हम लोग? लेबर को पे करते हैं। लेबर भी बहुत ज़रूरी होते हैं यार। फाइनेंशियल मैनेजर, कुछ गुड्स आता है व्हीकल में, तो फाइनेंशियल मैनेजर जाके उसको लोडिंग अनलोडिंग नहीं करता है यार। उसके लिए क्या होता है? कुछ हमाली चाहिए, लेबर चाहिए। वो लोग क्या करते हैं? सामान को गोडाउन तक पहुंचाते हैं या फिर प्रोडक्शन तक पहुंचाते हैं, इसका काम वो लोग करते हैं। तो उन लोगों को, हम लोगों को सैलरी नहीं वेज बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? वेजिस। वो लोगों को वेजिस दिया जाता है कि लेबर्स आर पेड वेजिस, एम्प्लॉइज आर पेड सैलरीज, याद रखो। ओके, तो यहाँ पे वेजिस अकाउंट है, कैश अकाउंट है। वेजिस एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, कैश अकाउंट से बिलोंग करता है, सॉरी कैश अकाउंट रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। वेजिस आर एक्सपेंसेस, कैश गोज आउट, हैंस वेजिस अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। देखिए मैं बहरहाल बता रहा हूँ आपको, कैश कभी भी जाता है तो वो क्रेडिट में ही आएगा। जब कैश क्रेडिट में आएगा तो ऑब्वियसली वेजिस अकाउंट डेबिट में आएगा ना। ज़्यादा डबल एंट्री सोचना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ। अब आगे ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री आप बताइए मुझे, पेड एडवर्टीजमेंट चार्जेस ₹500। तो यहाँ पे दो अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक तो एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा जा रहा है तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट, तो पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट। एडवर्टीजमेंट आपको पता है नॉमिनल अकाउंट, जाके चेक कर सकते हैं आप लिस्ट में, एडवर्टीजमेंट वो लिस्ट में है या नहीं, चेक कीजिए, नॉमिनल अकाउंट की लिस्ट में चेक कीजिए।
तो क्या कैश अकाउंट आपको पता है बार बार कैश आ भी रहा है यहाँ पे। रियल अकाउंट तो एडवर्टीजमेंट इज एन क्या हो सकता है एक्सपेंस, कैश गोज आउट, हैंस एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। तो नेक्स्ट पेड फॉर स्टेशनरी परचेज ₹250। देखिए यहाँ पे पेड फॉर स्टेशनरी परचेज, 2 अकाउंट्स यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट, क्योंकि स्पेसिफिक परचेज है तो स्टेशनरी अकाउंट होगा, कैश अकाउंट होगा कि आप समझ लीजिए, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट, डेबिट क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री प्लीज, नेक्स्ट एंट्री रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ₹300। देखिए रिसीव्ड इंटरेस्ट, थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में लॉजिक। जब भी रिसीव्ड वर्ड आता है, चाहे वो रिसीव्ड इंटरेस्ट हो, रिसीव्ड डिविडेंड हो, रिसीव्ड बाय एनी अदर वे क्यों ना हो, तो यहाँ पे आप कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब पे होता है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। परमानेंट बैलेंस में लिखा भी गया है, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। तो रिसीव्ड अकाउंट, यहाँ पे रिसीव्ड का मतलब क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ही नहीं आता, इंटरेस्ट की सूरत में कैश आता है। तो कहाँ से आ रहा है कैश, इंटरेस्ट से आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। कैश जो आ रहा है वो इंटरेस्ट के वे में आ रहा है, सूरत में आ रहा है। तो कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कैश कम्स इन, इंटरेस्ट इज अ गेन। देखिए इंटरेस्ट प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट इनकम नहीं है, इंटरेस्ट एक गेन है। ये अपार्ट फ्रॉम बिजनेस से आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस है। ये बैंक में पैसा रखा गया है, वो पैसों के रखने की वजह से वो टाइम पीरियड के मुताबिक आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे बिजनेस का लेन देन कुछ नहीं है, यहाँ पे अलग से आ रहा है। तो ये क्या है, गेन है, ये इनकम नहीं है यार, गेन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे रूल के मुताबिक व्हाट कम्स इन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश कम्स इन हो रहा है। ओके यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, गेन क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्रेडिट, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट रिसीव्ड डिविडेंड ऑन शेयर ₹। देखिए रिसीव्ड जब वर्ड आया तो कैश अकाउंट किसकी सूरत में आ रहा है, डिविडेंड के अकाउंट में, डिविडेंड की सूरत में आ रहा है। तो कैश अकाउंट डिविडेंड अकाउंट होगा, ऑब्वियसली होगा। देखिए आप कैश अकाउंट डिविडेंड अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट, डिविडेंड नॉमिनल, कैश कम्स इन, डिविडेंड इज अगेन, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड कमीशन, देखिए यहाँ पे फिर से वही बात, कैश अकाउंट कमीशन अकाउंट होगा। ठीक है, सारी चीज़ें सेम होंगी। देखिए तो इस तरीके से विड्रॉ कैश, विड्रॉन कैश ₹100 फॉर पर्सनल यूज़। अब यहाँ पे देखो ओनर अभी पैसा लेने जा रहा है, पहला फर्स्ट एंट्री में पैसा लगाया था, अभी लास्ट एंट्री में पैसा ले रहा है, पर्सनल इस्तेमाल के लिए ले रहा है। जब ओनर पर्सनल इस्तेमाल के लिए पैसा लेता है तो वो ड्राइंग्स अकाउंट कहलाता है, मैं बता भी चुका हूँ आपको एक्सप्लेनेशन में। तो ड्राइंग्स अकाउंट होगा, यहाँ पे एक अकाउंट बनेगा, ड्राइंग्स विड्रॉ हो रहा है ना, ड्राइंग्स अकाउंट बनेगा। जब वो पर्सनल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो ऑफिस के लिए करेगा तो ड्राइंग नहीं होगा, ये भी आप दिमाग में रखिए। विड्रॉ कौन करता है, ओनर ही करता है, कोई आयरा गहरा तो नहीं कर सकता। आपने आपके बिजनेस में आके पैसा निकाल के चला गया उसको क्या बोलते हैं, चोर बोलते हैं यार, चोरी कर रहा है। तो ये नहीं है, अलग से वो फिर से अलग अलग वे में चला जाएगा। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ओनर जब पैसा निकालता है वो चोरी नहीं, क्योंकि खुद का बिजनेस है, पर्सनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसको ड्राइंग बोलते हैं हम लोग अकाउंट्स में। तो विड्रॉ कैश ₹100 फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए जब करता है तभी तो ड्राइंग बोलते हैं। अगर पर्सनल नहीं है, बिजनेस के लिए यूज़ है, तो उसको ड्राइंग नहीं बोलते यार। आगे बताता हूँ उसके बारे में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट है और दूसरा जो है कैश अकाउंट है। ड्राइंग्स अकाउंट आपको पता है, पर्सनल अकाउंट फर्स्ट में ही आपने देखा था, पर्सनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पे कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। ओके यहाँ पे देखिए ओनर इज़ द रिसीवर बन गया, पहले क्या था, गिवर। पैसा जब लगाया था तब गिवर था, अब ले रहा है तो रिसीवर, ऑब्वियसली रिसीव कर रहा है तो रिसीवर बनेगा। यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या कर रहा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कैश चला जा रहा है, तो कैश गोज आउट हो रहा है, किसके पास जा रहा है, ओनर के पास ही जा रहा है। तो इस तरीके से ये भी क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट। आप इसको वाइस वर्सा देखना चाहेंगे, एंट्री का इसका अपोजिट पहलू देखना चाहेंगे, तो आप प्लीज़ पहली वाली एंट्री को देखिए, पहली वाली जो फर्स्ट मैंने शुरू किया था, कमेंस बिजनेस विद कैश वाली एंट्री। ये लास्ट वाली विड्रॉ कैश ₹100 फॉर पर्सनल यूज़ है। तो इस तरीके से ये सारी एंट्री कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। आपको रिक्वेस्ट करूँगा, इट्स माई ऑल सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स दैट प्लीज़ केयरफुली watch double entry system and
inculcate into your brain, then go with the permanent balancing entries. Then there are so many examples of double entry system, how one account debited, another account credited, and there are some techniques to understand whether it is a purchase account or a specific purchase like machinery purchase, furniture purchase. Likewise, same sale, when we receive the cash, cash account shows debit balance. When we pay the cash, cash account shows credit balance. These are this one technique, okay, or stuff you need to understand to pass the journal entries. Thank you so much. All the very best. Have a good day.